हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फैज़ल। आप देख रहे हो फैज़ल टेक एल्ट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एच के टॉप 10 पोकेमोन जो 10 पोजीशन में आते वो है ये। मुझे दोनों पोकेमोन बहुत पसंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक एंड रोक की। लाइक एंड रोक को एस ने पकड़ा था अलोला रीजन में और इसकी डिज़ाइन बहुत ही कमाल की है। आप खुद देख लीजिए इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है। इसने अलोरा रीजन में तबाही मचा दी थी और ये जब विकसित हुआ था एक अलग ही फॉर्म में, तब इसने तभी फैंस को पता चल गया था ये कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर करेगा। इसलिए मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रखा है इसको नंबर 10 पे। और जो दूसरा नंबर 10 पे आता है वो है स्वेलो। स्वेलो मेरा फेवरेट प्राइम पोकेमोन है पिजियोटो के बाद। इस वक्त पिजियोटो एस के पास नहीं, इसलिए मैंने स्वेलो को चुना है। स्वेलो ने कमाल कर दिया था होन रीजन में। स्वेलो ने होन रीजन में टाइसन के खिलाफ टाइसन के डॉन फैन को अपने पंजों से रोक लिया था, उसके रोल आउट अटैक को, और उसको हवा में उड़ा के ले गई। इतनी पावरफुल है तो आप समझ ही सकते हैं। इसने एस के लिए बिजली का झटका भी खाया था। वो पूरी गोल्डन कलर की हो गई थी। आपको याद ही होगा जो 7th बैच के लिए सोलार रॉक्स और वो मून टाइप पोकेमोन के लिए। तो आप तो समझ ही सकते हैं, इसको रखना ज़रूरी था। और नंबर 9 पे आता है हमारा प्यारा हेराक्रॉस। हेराक्रॉस को इस सीज़न में पहले पहले बहुत कमज़ोर दिखाया गया था, लेकिन उसने अपने हर मैच में साबित किया है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए मैंने हेराक्रॉस को नंबर 9 पे रखा है। इसने जब डार्क आई के खिलाफ की बैटल हुई थी, इसने कमाल कर दिया था। कितना मस्त बैटल हुई थी डार्क आई के खिलाफ। इसका नंबर 9 पे आना तो बनता ही है। इसने सेजार के साथ भी बहुत ही कमाल की बैटल लड़ी थी। इसको भले कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन ये हमेशा प्रूव करके दिखाता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। अब नंबर, आप तो समझ ही गए होंगे, नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। नंबर 8 पे आता है क्रोकोडाइल। इसे पकड़ा था एज ने इनोवा रीजन में। ये इनोवा रीजन का बेस्ट पोकेमोन है। भले इनोवा रीजन में एस ने बहुत सारे पोकेमोन पकड़े थे, इसलिए ये पोकेमोन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया था, लेकिन इसने अपने ही पहले ही मैच में विकसित हुआ था क्रोकोडाइल में, और इसने ड्रैगन नाइट जैसे पोकेमोन को हराया था अपने पहले ही मैच में। तो आप समझ ही सकते कितना ताकतवर ये पोकेमोन होगा। अगर ऐसे इसे और ट्रेन करता तो ये और ज़्यादा ताकतवर बन सकता था, लेकिन ऐसे ट्रेन नहीं किया क्योंकि नोआ रीजन की उसकी बहुत बड़ी टीम हो गई थी। चलिए नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर 7 पे आता है हमारा प्यारा स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स को सभी जानते कितना ज़्यादा खाता है ये। इसे पकड़ा था ऐसने ऑरेंज आइलैंड पे। ये ऑरेंज आइलैंड के जो सारे फ्रूट खाया जा रहा था जब, और इस स्नोरलैक्स को तैरना भी आता है, जो बहुत ही कमाल की बात है। इसको आइस पंच इसको आइस पंच हाइपर बीम, हेडबट, बॉडी स्लैम, ऐसे बहुत सारे अटैक, पावरफुल अटैक आते हैं। इसने जोडो लीग के एक मैच में बहुत कमाल कर दिया था। वो वैसे कोई ऑफिशियल मैच नहीं था, वो एक रेसलिंग मैच था जिसमें फरालीगेटर और ब्लास्टफ्राइज जैसे पोकेमोन को हराया था इसने। तो एक बहुत ही कमाल की बात है, आप समझ ही सकते हैं कितनी कमाल की बात है। ये बहुत ताकतवर पोकेमोन था, इसलिए मैंने इसको नंबर 7 पे रखा है। अब नंबर 6 पे आता है हमारा प्यारा गुड्रा। गुड्रा की तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये पावर हाउस पोकेमोन है। इसकी विन परसेंटेज है 100%। ये सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुई थी इसके अलायन के एक पोकेमोन के साथ, वो फिर उस मैच में भी कमाल कर दिया था इसने। इसने कैलोस रीजन में तबाही मचा दी थी, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया था, इसलिए ये नंबर 6 पे ही आ पाया। और ये लेजेंडरी पोकेमोन है इसका, पहला लेजेंडरी पोकेमोन है इसका। ये कितना ताकतवर है तो आप इसके विन परसेंटेज से ही समझ गए हैं, जो 100% है। अगर ये एस के साथ और समय तक रहता और रीजन में आता, ये कैलोस रीजन में पूरे समय तक रहता,
तो ये टॉप 2 या टॉप 3 में भी आ सकता था ये, लेकिन अभी इस वक्त ये टॉप 6 में ही है। और टॉप 5 पे तो आप समझ ही गए, ये हमारा प्यारा पिकाचू। पिकाचू के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, पिकाचू फर्स्ट सीज़न से एज के साथ है। और पिकाचू हर सीज़न में और ताकतवर होता जा रहा है, ये पिकाचू ने साबित किया है। और पिकाचू सबसे क्यूट पोकेमोन लगता है मुझे। ऐस का ये पहला पोकेमोन भी तो ये तो कमाल का हो गई है, तो आप जानते ही हैं। और ये पिकाचू को केचप बहुत पसंद है, मुझे केचप वाला एपिसोड अभी भी याद है, बहुत पसंद है केचप वाला। ये आप पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे केचप वाले एपिसोड्स को, याद ही आ गया होगा आपको। तो पिकाचू के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी पावर्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन है इसका। अब आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो सेप्टाइल। सेप्टाइल को ऐस ने होएन रीजन में पकड़ा था। ये ऐस का नंबर 1 क्लास टाइप पोकेमोन है। ये नंबर 1 होएन रीजन का भी पोकेमोन है। इसने अपनी डार्क क्राई के साथ जो बैटल हुई थी उसमें जीता था। ये डार्क क्राई को ऐस का कोई पोकेमोन नहीं हरा पाया था। और उसका जो एक अटैक था उससे सब सो गए थे, लेकिन सिर्फ यही जाग पाया था। मिथिकल पोकेमोन डार्क क्राई को इसने हरा दिया था, वो भी एक ही लीफ ब्लेड अटैक में। तो ये कितना ज़्यादा ताकतवर है आप तो समझ ही गए होंगे। मुझे इसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ग्रोवाइल की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से विकसित हुआ इसके लीफ ब्लेड अटैक और पूंछ बहुत अच्छी हो गई थी। एंड नंबर 3 पे आता है इन्फोनेफ। इन्फोनेफ वैसे पॉल का पोकेमोन था, जब वो छोटा था लिटिल के फॉर्म में था, उसने छोड़ दिया था, इसने फिर इसको ले लिया था, अपना लिया था। तो उसके बाद ये कितना ताकतवर बन गया है। इसके पास ब्लेज एबिलिटी भी है। आप तो समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा ताकतवर ये पोकेमोन है। तो चलिए नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आता है मेगा ग्रेनिंजा। आपको लग रहा होगा ये नंबर 2 पे क्यों, नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये भले मेगा इवॉल्व हो सकता है, लेकिन चार्जर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ये चार्जर इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और चार्जर ने अपनी चेरेसिफिक घाटी की भी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, तो एक वो मेगा चार्जर जितना ही ताकतवर है। आप समझ ही सकते हैं, उसने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो को भी हरा रखा है, लेकिन ग्रीन निंजा ने अभी तक एक भी लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं हराया है। इसलिए बस मैंने चार्जर को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि चार्जर एस का बेस्ट फायर टाइप पोकेमोन भी है, और ग्रीन निंजा एस का बेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन।